Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कोई ओपनिंग टाइप कीजिए, मैं करूं? करिए। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र 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 हमारा सेनाधीश देवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज हम सब लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, फल लाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वचन कहता है मत्ती 18:20, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उसमें बीच में उपस्थित रहता हूँ। आज प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित है, क्योंकि
आज प्रभु यीशु हमारे उपस्थित है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करता है। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, महान आशीष के लिए, महान बलिदान के लिए, महान कार्य के लिए, सुंदर जीवन देने के लिए धन्यवाद। हम सबको बड़ा चंगा करने के लिए धन्यवाद। हमें आपने पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा हमारे सहायक करता है। पवित्र प्रभु यीशु आपने हमें दीपा से भरा है, आपने आशीर्वाद से भर दिया है, अपना प्रेम हमें सबके अंदर डाला है। धन्यवाद करते हैं, आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें हर एक एक जरूरत से पूरा करते हैं, क्योंकि आप हमें बहुत प्यार करते हैं। हम सब धन्यवाद करते हैं, जैसे आयरन ग्रुप मीटिंग के लिए, इस सुंदर ब्रदर जॉनसन और उस परिवार के लिए और सभी परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सुंदर समय दिन के लिए जो लोग नहीं आए और जो लोग यूट्यूब पर देखने वाले आने वाले उस सब के लिए हम धन्यवाद। Thank you, Jesus. Praise God. क्वेश्चन 32 बाहुओं को तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें पाएगा, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। वह पहाड़ी का उद्देश्य में महत्वपूर्ण तो हमें महत्वपूर्ण बातों कही है, जो हर एक मसीह लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उसी पहाड़ी उसमें उद्देश्य में प्रभु यीशु लोगों को कहता है, ये बहुत से लोगों को यहाँ समझ नहीं पाते हैं, यह उपदेश तो क्या है और किसको बोला है, क्यों बोला है। भागो, ढूंढो, खटखटाओ। ब्रदर विमल ने हमको अच्छा तरह से उदाहरण के साथ सिखाया, और सिस्टर फ्लोरिया भी हमें सिखाने वाले, उसको आशीष दो। प्रभु यीशु क्या चाहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु क्या चाहता है और हम क्यों मांगता है। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा चीज क्या मांगता है, लेकिन प्रभु का एक कहना है, क्यों मत्ती 6:31-33 में बोला है, प्रभु चाहता है चिंता मत करो, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इस वस्तुओं को मत करो। तो पहले तुम राज्य के प्रभु का परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज जाओ, क्योंकि प्रभु का राज्य यही है। रोमन 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धार्मिकता, मिलाप और आनंद वो पवित्र आत्मा से हमें मिलता है। और हमको भरोसा आता है, जब हम ये स्वर्गीय पिता को हम पहुंच जाते हैं, तब स्वर्गीय पिता यीशु हमें द्वार के दिखाता है, मिलता है। यीशु मसीह स्वर्गीय पिता का परछाई, जितना हम यीशु मसीह की समझते हैं, तो हम सब पैकेज के, जैसे सिस्टर ने कहा, हम पैकेज की ले लेते हैं। यही प्रभु ने, यही हमको ब्रदर ने सिखाया, सिस्टर ने सिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद। हमें प्रभु का वचन सिखाया, समझाया, इसके लिए हम उदाहरणों के साथ सीखा, इसके लिए धन्यवाद। गवाहियों के साथ पवित्र आत्मा हम हमेशा मदद करता है। धन्यवाद इस सुंदर दिन और समय के लिए, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। जीवन और सारी आशीषों के हमें मिलती है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमें चुना है, आपके वचनों के द्वारा हमें को सिखाता है और हमारी भूख प्यास मिटाता है। तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है। आप महान प्रेम के लिए मिट्टा नाम से मांगते हैं, प्रिय पुत्र प्रभु यीशु का नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। Amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तो जो कोई भी आज रिवीजन देगा, एक छोटा थोड़ा सा लीजिए, एकदम शॉर्ट में, है ना, ताकि वो आज इसमें भी थोड़ा सा लेट हो गया, सिस्टम में भी, तो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ा सा, ताकि सिस्टर फ्लोरिटा को है ना, तो कोई ले रहा है, और अगर नहीं लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। सुनने का प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ओके ओके सिस्टर फ्लोरिटा, आप कंटिन्यू करो। थैंक यू जीसस। सिस्टर फ्लोरिटा, मेरी आवाज आ रही? आ रही है दीदी। थैंक यू जीसस।
मे बी वो कहीं पर है, तो तब तक पूजा तुम 10-15 मिनट ले लो, है ना, रिवीजन। हाँ हाँ दीदी लेती हूँ। प्रेज गॉड, एकदम हाँ, शॉर्ट में लेना, है ना। कल चलो की ठीक। टॉपिक थी कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन मेक ए करेक्शन। ठीक है, तो वहां मती 7:7 का वचन से स्टार्ट किया था भैया ने। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो वचन सुन के लगता है कि प्रभु हमको मांगते ही मतलब दे देंगे, मिल जाएगा, है ना। लेकिन प्रभु ने सब कुछ पूरा कर दिया, फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं इस वचन को लेके। इसी वचन पे विमल भाई ने बहुत मनन किया है, तो इससे मिलता जुलता हम और एक वचन ले लेते हैं। प्रेज गॉड। 2 पीटर का 1 का 2-3। एक मिनट। और परमेश्वर कौन। हाँ, 2 पीटर का 1 का 2-3। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो प्रेज गॉड, दोनों बच्चों का साथ साथ देखते हैं। उसने हमको सब कुछ दे दिया है, हर वो चीज जो आवश्यकता है सब दे दिया, सब पूरा कर दिया। तो मती 7:7 के वचन को लेकर लंबा लंबा हम विमल भाई प्रार्थना करते थे, या हम भी प्रार्थना करते थे। प्रभु में आपके वचन को लेकर प्रार्थना करते थे, फिर भी क्यों काम नहीं दिख रहा था, कुछ वचन से प्रकाशन नहीं मिल रहा था। तो एक नंबर हम पे दो चीज मिलती है। एक नंबर, क्या प्रभु हमसे बात करे या हम प्रभु से बात करें, कौन सा हम चाहेंगे। तो पहले वाला कि प्रभु हमसे बात करे और हम प्रभु की सुने, उस अनुसार चले। प्रेज गॉड। तो वचन की गहराई ना जानने के कारण बहुत रॉन्ग साइड जाते हैं, या भैया जा रहे थे, है ना। तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ब्रदर एंकलेट राधा सिस्टर को 50,000 मतलब देते हैं उनके अकाउंट में, अंकल होने के नाते अपनी भतीजी को, और वहाँ विमल भाई मैनेजर है एजे। तो उन्होंने वो उनके अकाउंट में डाल दिया। फिर अचानक से अंकल को जरूरत पड़ गई पैसे की, तो उन्होंने विमल भाई से बोला कि भाई मेरा पैसा मुझे जरूरत है, मेरी भतीजी के अकाउंट से मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला कि उनके लिए क्या ये संभव है, नहीं। जब तक राधा सिस्टर अनुमति नहीं देगी, चेक नहीं देगी, या जैसे उन्होंने अपनी भतीजी के अकाउंट में ट्रांसफर किया पैसा वैसे ट्रांसफर नहीं करेगी, तब तक विमल भाई एज ए मैनेजर भी ये काम नहीं कर सकते। तो ये काम संभव नहीं है। तो उसी तरह प्रभु ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। अनुग्रह सामर्थ शक्ति हम पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। महिमा क्या है, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जैसे वचन को समझ जाते हैं तो उसके अनुसार सही जवाब निकलता है। अचानक कोई भी बीमारी बीमारी से ग्रस्त है और वो मुक्त हो जाता है, और प्रभु को तो नहीं देखा उस वक्त, लेकिन उनकी महिमा को देख पा रहे हैं। उनकी चंगाई में, चंगाई जो मिली है उसमें प्रभु की महिमा को देख पा रहे हैं। तो यही प्रभु की महिमा, बहुतायत का जीवन दिया है परमेश्वर ने हमको। हम लोग जो देखते महसूस करते हैं, इंद्रियों के द्वारा अंगीकार करते हैं, ये सब सोच के द्वारा होता है। जो चाहिए, जो देखना है वही अंगीकार करना है। ठीक है, जो दिख रहा है उसे अंगीकार नहीं करना। हमको तोते की तरह रटना नहीं है। दीदी अगर फ्लोरिटा दीदी आ जाए तो बता दीजिएगा। प्रभु के पास हम सांसारिक जरूरत मांगते रहते हैं। प्रेज गॉड। फिर 2 पीटर का 1 का 4 भी पढ़ लेते हैं हम। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागो हो जाओ। प्रेज गॉड। तो प्रेज दो गॉड। तो चीज। सिस्टर पूजा, मैं यही हूँ क्लास में, आप प्लीज रिवीजन कंप्लीट करिए, उसके बाद में हम सीखेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। ओके। तो दो चीज कभी नहीं बदलती, प्रतिज्ञा और प्रॉमिस, है ना। अब्राहम से भी प्रभु ने प्रतिज्ञा और प्रॉमिस की थी, तो वो चीजें कभी नहीं बदलने वाली। परमेश्वर जो देता वो कभी नहीं लेता। हम मांगते तो हैं, लेकिन
नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम में कमी है, हम वचन के अनुसार नहीं मांगते। तो भैया ने एक बहुत सुंदर कल एग्जाम्पल दिया था कि ब्रदर अंकलेट के घर में शादी है, तो 2-3 दिन में ही शादी है, तो उनकी वाइफ की एक साड़ी उनको लॉन्ड्री में देनी है। और बिमल भाई उधर से गुजरते हुए अपने ऑफिस जाएंगे, तो उन्होंने बोला, भाई बिमल भाई, अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज ये साड़ी ले जाइए, और मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो आप ये लॉन्ड्री में दे के मुझे ला देना। तो भैया ने क्या किया, साड़ी ले ली, लॉन्ड्री में दे दी, फिर वो ऑफिस चले गए। उनको वहां बहुत अर्जेंट काम आ गया, और वो वहीं से ऑफिस से ही बाहर किसी मतलब जगह चले गए। तो जाते वक्त उन्होंने अपने दोस्त अरविंद से बोला, भाई देखो, ब्रदर एंकलेट के घर में शादी है, तो उस लॉन्ड्री वाले के वहां चले जाना, और उस लॉन्ड्री वाले भाई का नाम घनश्याम भाई है, तो तुम उनसे जाके उनकी साड़ी लेके ब्रदर के घर पहुंचा देना। तो वो जब उधर गया, तो क्या हुआ, अरविंद जब उधर गए तो क्या हुआ, उन्होंने घनश्याम भाई को बोला कि अरे भाई, वो जो घुंघराले वाले बाल नाटे से एक भैया आए थे, उन्होंने आपके यहाँ एक साड़ी दी थी इस कलर की, प्लीज मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला, नहीं दूंगा। फिर उन्होंने बोला, देखो भाई, उनके घर पे शादी है, प्लीज मुझे दे दो। उन्होंने बोला, नहीं दूंगा। ऐसे करके काफी सारे अलग अलग रिक्वेस्ट किए उन्होंने, तो उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, किस लिए नहीं दिया? फिर उन्होंने घुटने टेक के उनसे रिक्वेस्ट की, फिर भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? फिर उनको अचानक से याद आया, अरे, उन्होंने तो मुझे रसीद दी थी बिमल भाई ने। जब वो रसीद दिखाए, तो उस घनश्याम भाई लॉन्ड्री वाले ने उनको तुरंत साड़ी दे दी। प्रेज गॉड। तो बिना रसीद के नहीं दे रहे थे, जैसे ही रसीद मिला और साड़ी भी मिली, ठीक वैसे ही रसीद हमारा वचन है। बिना वचन के हम कुछ भी परमेश्वर से हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि शैतान को जो परमेश्वर ने बोला था, लिखा है, बाइबल में लिखा है, ऐसा बोला था ना। तो हमको भी वचन से ही मांगना जो कुछ हमको चाहिए। उसने ऐसे सब कुछ पूरा कर दिया, फिर भी वचन से ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है। प्रेज गॉड। जैसे हेल्पलाइन JCILM में मतलब बहुत से लोग बहुत सी प्रॉब्लम बताते हैं, तो सिस्टर और ब्रदर क्या करते हैं, वहां से उनको वो वचन देते हैं, और उनको वो वचन से ही सब कुछ हील होता है। प्रेज गॉड। फिर हम निकाल लेंगे हिब्रू का 4:14। इब्रानियों का 4:14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो प्रभु यीशु जो हमारा बड़ा महायाजक है, तो हमको अंगीकार मतलब कन्फेशन, वचन में दृढ़ता के साथ बने रहना है। प्रेज गॉड। फिर 4 का 15 और 16 भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु जब कभी भी तुम मेरे पिता मतलब प्रभु यीशु कहते हैं, जब कभी तुम मेरे पिता के पास आओ, तो बोल्डली आओ, और वचन के साथ, वो जो रसीद है, वो जो वचन है, उसके साथ आओ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आओ। जब हम आते हैं वचन के साथ, तो दिखता है कि हाँ, परमेश्वर जो जो प्रॉमिस किया है वो हमारे मतलब हमें पूरा करता है। तो जैसे भैया ने कल एग्जाम्पल दिया, जो एंकर हमको मिला है सही जगह लगाने को, तो गलत जगह हम लगाते हैं तो गलती हमारी है, और सही जगह पर लगाते हैं तो जैसे वो जहाज एंकर लगाने से स्थिर हो जाता है, उसी तरह वचन सही बोलेंगे, हम वचन का अंगीकार करेंगे, तो वो पूरा होता है। हमको चेक करना है कि हम प्रेम में बने हैं या नहीं। एक लास्ट एग्जांपल भैया ने बहुत सुंदर बताया कि जैसे फ्लाइट पायलट क्या करता है, टेक ऑफ करने के लिए मतलब जब वो उड़ाता है, तो वो क्या करता है, हवा के विपरीत जाकर ही मतलब वो फ्लाइट टेक ऑफ होती है। और उसी तरह हमको हमारे विरुद्ध आने वाली परिस्थिति
हमारे आस पड़ोस हो, हमारे घर में हो, हमारे अंदर प्रेम रहेगा ना, तभी जाके हम उन पे मतलब परिस्थितियों पे जयवंत होंगे और सब कुछ हमारे लिए पॉसिबल होगा। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू सिस्टर। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत बढ़िया रिवीजन दिए सिस्टर, प्रेज गॉड। ओके, सो थैंक यू वचन जीसस। वचन में जाने के लिए तैयार है? कहाँ है वो ब्रदर बिमल, किधर है? Yes, brother, sister. Praise- Praise God. हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। Hallelujah. आप अपना माइक म्यूट नहीं करना, अनम्यूट ही रखना। एंड आज हम लोग Praise God, sister. आज Praise God. हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा। प्रेज गॉड। ओके, Praise God. तो स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस समय के लिए और इस क्लास में जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो इस टीचिंग को सुनेंगे यूट्यूब के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता कि आपका प्रेम हमारे लिए हमेशा हमेशा स्थिर रहता है और विश्वास योग्य रहता है। आज इसी प्रेम के द्वारा जो आप हमें सिखाने में जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे समझ की आंखों को खोल दिया है, हमें हमारे कानों को अभिषेक किया है, ताकि जो मेरे मुख से शब्द निकल रहा है वो शब्द से बढ़कर लोग आपके आवाज को सुनेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये वचन जो जीवनदायक है, ये वचन हमारा सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि हमारा सोच को बदलता है और हमारे नजरिए को बदलता है, जिस नजरिए से हम आपको देखते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के लहू के लिए। उस पवित्र लहू का हम स्वीकार करते हैं अपने जीवन में और इस पवित्र लहू के द्वारा जो आपने हमारे लिए पूरा किया है, उन सभी आशीषों को हम विश्वास से स्वीकार करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा इस प्रीचिंग को बिल्कुल आसान बना देने के लिए, हमारी समझ को खोल देने के लिए। और ये शब्द जो आज हम सुनने जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि ये शब्द हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में गड़ कर गया है और इसी शब्द के द्वारा हमारा जीवन बदल चुका है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. 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 हालेलुया, थैंक यू Praise God. जीसस। Hallelujah. तो Hallelujah. कल ब्रदर बिमल आप एक बड़ा अच्छा टॉपिक उठाए थे, परमेश्वर का प्रेम। Praise God. करेक्ट। और हमेशा ये चीज याद रखना है हम लोगों को। हम लोग हर वचन, हर टीचिंग में हम लोग जो सुनते हैं और हम लोग शुरू से जब से हम लोग इन वचनों को हम सुन रहे हैं, हम लोग एक चीज हमेशा ध्यान देते हैं कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। सही है? जी, करेक्ट। सही है। हाँ, अभी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए जो पूरा किया है, वो किस लिए पूरा किया? क्योंकि हम लोग उस सब के अधिकारी है। लायकी तो नहीं है, हाँ लायकी तो नहीं है, उसके हाँ लायक नहीं।
हम लायक ही नहीं है, लेकिन Yes. परमेश्वर ने फिर भी किया। अभी मान लीजिए अगर हमारे घर में, ठीक है, जो जो मान लो माता पिता जो है, ठीक है, अगर माता पिता अपने बच्चों से नाराज है, अगर बच्चों ने कुछ गलती की है, तो क्या माता पिता इंतजार करता है कि मेरा बच्चा आएगा मेरे से माफी मांगेगा तब हम उसको क्षमा करेंगे? जब तक माफी नहीं नहीं मांगेगा तब तक क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा होता है? नहीं नहीं। नहीं। नहीं अब चाहे उस बच्चे ने कितना भी गलती किया हो, किस किस प्रकार का गड़बड़ किया हो, जो भयंकर से भयंकर अगर गलती की है, तो माता पिता पहले गुस्सा तो होते हैं लेकिन क्षमा भी करते हैं, है ना? और उन बच्चों का वेट नहीं करते कि वो बच्चे आएंगे क्षमा मांगेंगे फिर हम देंगे, लेकिन उनके बोलने से पहले कर देते हैं। उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता जो परफेक्ट है, जो हम लोगों से, हमारे खुद के माता पिता से भी अधिक प्रेम करता है, जो जग से इतना प्रेम करता है, वो पिता परमेश्वर वेट नहीं किया कि हम सब लोग जो मनुष्य जाति है, हम लोग जो परमेश्वर से अलग हो गए थे, अपने अपने रास्ते चले गए थे, अपने पाप में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने ये वेट नहीं किया कि मनुष्य जाति को उनके गलतियों का एहसास होगा, वो उनको एहसास होगा कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है, फिर वो मेरे पास आएंगे, क्षमा मांगेंगे और हम फिर उसको क्षमा करेंगे। ऐसा परमेश्वर नहीं सोचता है। यही फर्क है परमेश्वर में और मनुष्य में। परमेश्वर मनुष्य को बिना कोई शर्त का प्रेम करता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, उसके वचनों के अनुसार चलने के लिए और परमेश्वर से जुड़ने के लिए बहुत सारे हमारे पास शर्त होते हैं। अगर आपने मेरे को एग्जाम में पास कर दिया तब हम हमेशा आपका आराधना करेंगे। अगर मेरे को ये नौकरी मिल गया तो हम हर हफ्ता आके आपके आराधना घर में प्रार्थना करेंगे, है ना? हमारा सब ये कंडीशन होता है, लेकिन परमेश्वर का ऐसा नहीं है स्वभाव। प्रेज गॉड। और परमेश्वर का हर एक वचन हम लोगों को जानकारी तो देता है कि उसने हमारे लिए क्या किया है, उसने हमारे लिए क्या आशीषें पाई है और किस तरह से उसने हमारे पापों की क्षमा की है, हमें छुड़ाया है, हमारा जीवन से नर्क का एड्रेस को परमानेंटली कैंसिल कर दिया है, हेवन हमारे लिए खोल दिया है। ये सब हम वचनों के द्वारा जानते हैं, सीखते हैं, लेकिन इन सब चीजों से ऊपर वचन जो हम लोगों को सिखाता है वो ये है कि वो परमेश्वर का हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है वो उसका स्वभाव को बताता है। समझ में आ रहा है? Yeah. Praise God. yes praise God क्लियर है सब कोई को यहाँ तक? yes sister Clear, clear sister. है। सिस्टर। परमेश्वर का हर एक वचन, अगर हमें परमेश्वर को समझना है ना, अगर हमें परमेश्वर का हृदय को, पिता परमेश्वर का हृदय को, यीशु का हृदय को अगर हम लोगों को समझना है और करीबी से जानना है, इस जानकारी को परमेश्वर हमसे क्या बोलते हैं, रोक के नहीं रखता है। वो हमें बताना चाहता है, वो हमें दिखाना चाहता है कि वो उसका स्वभाव क्या है मेरे प्रति, और इसी के लिए वो हम लोगों को सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, जो हम लोगों को इस रिश्ता में परमेश्वर के साथ चलने में मदद करता है। और वो वचन के द्वारा, वचन हम लोगों को परमेश्वर का स्वभाव बताता है। समझ में आया? Yes. Praise God. और पता है इजरायली लोग के साथ में, अभी इजरायलियों के साथ में परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए। सही है? सही। जब yes उनको yes मिस्र से बाहर निकाल रहे थे
और हर बार जब फेरो इतना कठोर हो गया था, वो उन लोगों को छोड़ नहीं रहा था, जिद पे अड़ गया था और एक के बाद एक तकलीफें डाल रहा था उनके ऊपर। उन सब परिस्थितियों में अगर आप ध्यान से देखो, परमेश्वर उन सभी इजरायलियों की रक्षा कर रहा था। अंधेरे में, रात में आग का गोला बन के वो रोशनी दे रहा था, है ना। दोपहर के टाइम में धूप से उनको बचाने के लिए बादल बन के उनकी रक्षा कर रहा था, है ना। तो इन सब चमत्कारों को, इन सब आशीषों को क्या इजरायलियों ने देखा? देखा भी और महसूस भी किया और विटनेस भी किया। लेकिन इन सब चीजों को देखने के बावजूद ये लोग सबसे पहले लोग थे जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे और अपने खुद के लिए सोने का मूर्ति बनाकर उसको भगवान का, परमेश्वर का दर्जा दे दिए थे। करेक्ट? करेक्ट। यस, करेक्ट। नाउ इन लोगों ने परमेश्वर का आशीष को तो देखा, चमत्कार को देखा, लेकिन हर वक्त जब परमेश्वर उनको वचन बता रहा था, परमेश्वर उनको निर्देश दे रहा था, शिक्षा दे रहा था, मोसेस के द्वारा उनको बता रहा था कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, ये लोग उस पे इंटरेस्टेड नहीं थे। करेक्ट। है ना। जब भी कुछ गड़बड़ Correct. होती थी तो ये इजरायली लोग सबसे पहले थे मोसेस पर पत्थर उठाने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। तो इन लोगों ने परमेश्वर का आशीष को देखा, उसका चमत्कार को देखा, लेकिन इन लोगों ने उस वचन को जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा, जो निर्देश, जो वचन मूसा के द्वारा इन लोगों तक पहुंचाया, उस वचन को उन लोगों ने परमेश्वर का स्वभाव को समझने के लिए वो लोग चूक गए। समझ में आ रहा है? यस, यस, सिस्टर एक बार रिपीट कीजिए थोड़ा सा। समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। वो समझ नहीं गया। हाँ, मैं समझाती हूँ। अभी लॉर्ड ने इजरायलियों को हर वक्त प्रोटेक्ट किया। करेक्ट? यस। हर मुसीबत से बचाया। वो मरुस्थल में, डेजर्ट में उन लोगों के पास खाना नहीं था, उसने स्वर्ग से खाना दिया, मन्ना दिया, है ना। तो उनका हर प्रकार से रक्षा किया और इन इजरायलियों ने आशीष को, परमेश्वर का आशीष को देखा भी। करेक्ट? अब ये सब चमत्कार देखने के बावजूद, ये सब आशीष देखने के बावजूद, परमेश्वर जो इंस्ट्रक्शन, जो वचन इन लोगों तक पहुंचा रहा था, मूसा के द्वारा बता रहा था इन लोगों को, ये इजरायली लोग उस वचन में इंटरेस्टेड नहीं थे। करेक्ट। प्रेज गॉड। करेक्ट? यस, यस। उनका काम, उनका सिर्फ ये था, प्रभु किसी तरह से हमें यहाँ से निकालो और हमें बचाओ, प्रॉमिस्ड लैंड में लेके जाओ, हमें बचाओ। करेक्ट। है ना। Yes, और yes, और yes. और जब कुछ मुसीबत आ रही थी, जब कुछ भी गड़बड़ हो रहा था, तो यही लोग परमेश्वर पर शक कर रहे थे और मूसा के ऊपर पत्थर उठाने के लिए तुरंत तैयार मारने के लिए। यस, यस, करेक्ट। करेक्ट। नाउ जब परमेश्वर मूसा के द्वारा इन लोगों को, इन इस्राएलियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, इन लोगों को सिखा रहा था कि तुम उसके वचनों के द्वारा वो बता रहा था कि ऐसा करना है, वैसा करना है। अगर आप बाइबल में आगे पढ़ो ना, तो उसमें सब कुछ पूरा डिटेल्स में लिखा है। ओके, बट मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब परमेश्वर का निर्देश लोगों तक जा रहा था, उन इजरायलियों तक, उनको जब लॉर्ड समझा रहा था कि मेरे वचन के अनुसार करना है, ये लोग वचन पर ध्यान उनका ऐसा टिका हुआ था कि इस वचन के द्वारा
इस परमेश्वर ने जो वादा किया है, इस वादा के द्वारा हमें क्या आशीष मिल सकता है। उनका ध्यान ये नहीं था कि ये परमेश्वर क्यों हमसे ऐसा करने को कह रहा है, उसका वजह क्या है, और वो क्यों हम लोगों को इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, क्यों हम लोगों को इतना बचा रहा है, क्यों हम लोग से इतना प्रेम कर रहा है, ये जानने में उनका दिलचस्पी नहीं था। और हम में से हर एक कभी ना कभी इस कैटेगरी में रहे हैं। यस और नो? यस। यस सिस्टर, करेक्ट। जब हम मुसीबत में रहते हैं, जब हम परेशानी में रहते हैं या तकलीफ में रहते हैं, हम तुरंत वचन का सहारा लेते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई गलती नहीं है वचन का सहारा लेने में या वचन में जाने के लिए। लेकिन जब हम उस परिस्थिति में होते हैं और उस वचन पर हम ध्यान देते हैं और उस वचन के अनुसार हम जब विश्वास करते हैं, हमारा सबसे पहला जो मोटिव, जो हम लोगों का मनोस्थिति रहता है, वो ये है कि हम साम्स 91 कन्फेस करेंगे तो प्रभु मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, है ना? सही है, सही है। यस, सही है, सही है। हम अगर 2 पीटर 1:3 पर विश्वास करते कि प्रभु ने हमें सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ हमें दे दिया है, तो जब हमें किसी चीज की कमी होती है तो हम इस वचन पर जाते हैं और ये विश्वास करते कि प्रभु ने हमारा सभी कमी को पूरा कर दिया। लेकिन हम ये विश्वास करने से और ये सोचने से चूक जाते हैं कि क्यों वो परमेश्वर जो इस पूरे सृष्टि को रचा है, जो मनुष्य को, जो मेरे को बनाया है, ये पिता परमेश्वर क्यों मुझे साम्स 91 के द्वारा इतना सारा प्रॉमिस दिया है प्रोटेक्शन का। ये पिता परमेश्वर को क्या पड़ा है जो इसने मेरे लिए अपना इकलौता पुत्र को कुर्बान कर दिया और एक बार भी सोचा नहीं। इसको आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ यस, रहा है? यस, यस, यस। जी जी जी। तो समझ गए। तो इससे हम क्या समझते हैं कि हम जब भी परमेश्वर का वचन को, और ऐसा मेरा भी नजरिया था पहले, मैं परमेश्वर का वचन को जाती थी, देखती थी, पढ़ती थी ताकि मुझे उससे नॉलेज मिले कि परमेश्वर ने क्या बोला है और मैं क्या पा सकती हूँ परमेश्वर से। मेरा ध्यान कभी इस बात पे गया ही नहीं कि वो परमेश्वर ने क्या बोला है और उसने जो मुझे आशीष दिया है वो क्यों दिया है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है? यस जी सिस्टर, सिस्टर। यस, समझ में है, समझे समझे। देखिए, हम लोग अगर मान लीजिए ब्रदर, अगर आपको कोई जरूरत से ज्यादा आपका भलाई करता है तो क्या आपका मन में नहीं आता ये क्यों मेरा ऊपर इतना मेहरबान है, क्या आएगा, फायदा है इसमें, जरूर जरूर आएगा। है ना? यस, यस, क्यों मेरे लिए करता है। क्यों मेरे लिए इतना कर रहा है। ये हम लोगों एक दूसरे के साथ में हम ये सोच रखते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि सामने वाला व्यक्ति अपना मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। यस, प्रेज गॉड, सही है। लेकिन परमेश्वर मतलब ही नहीं है। इसी के लिए देखो, हम मेरे से हम क्या ही दे सकते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर कुछ जो नहीं। मेरे ऊपर इतना मेहरबान है, परमेश्वर जो मेरे से इतना प्रेम करता है, और हम परमेश्वर के पास जाते हैं उससे आशीष लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर बदले में क्या मांगता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम कुछ दे ही नहीं सकते उसको। लेकिन हम ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों मेरे लिए इतना किया, परमेश्वर ने क्यों अपना इकलौता पुत्र को मेरे लिए कुर्बान किया, परमेश्वर ने क्यों मेरे को स्वर्गदूत दिया ताकि हम उसके निगरानी में रहे। प्रेम। करेक्ट। हमेशा याद करेक्ट। रखना, शैतान हम लोगों को हमारा आशीष में इतना उलझा दे सकता है कि हम परमेश्वर का हृदय को और वो उसका जो कैरेक्टर, उसका जो चरित्र है,
उसको समझने में कभी समय ना बिता पाए। समझ में आ रहा है? Praise God. और आज कलीसिया में हम सब हम बहुत सारे हम लोगों के जीवन में ये समस्या है। हम वचन तो सीख गए हैं, हम वचन पर सवाल करना सीख गए हैं, हम यहाँ तक कि वचन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी हम सीख गए हैं। लेकिन क्या हमने कभी भी ठहर कर थोड़ा थम के ये चीज सोचने की कोशिश की है कि ये परमेश्वर जो मेरे को इतना कुछ दिया है उस यीशु के द्वारा क्यों दिया है? हम कभी उसका हृदय को नहीं ढूंढते हैं। समझ Praise में आता है? God, praise God. समझ गया सिस्टर, बहुत अच्छा है। और इसी के लिए अभी जो ये ब्रदर विमल जो कल वचन उठाया ना, ब्रदर कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर, उसको डाल सकते हैं? Okay. मत Okay. 7 का 7। मत साथ साथ मांगो तो मेरे ढूंढो, मांगो खटखटाओ। 7:7 मत्ती 7:7। या हालेलुया। इसी के लिए आप हमेशा देखेंगे लोग अक्सर ये बोलते हैं, ब्रदर हम ये वचन तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम ये विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। Exactly. True. Praise God. सिस्टर हम पूजा हम पढ़ो। हम एक मिनट, हम विश्वास तो करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं जैसे वचन और हम टीचिंग भी सुन रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो वो करेक्ट। व्यक्ति जिसके लिए कुछ हो नहीं रहा है, क्या ये मतलब है कि परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा है? कर रहा है, कर रहा है काम। परमेश्वर का वचन तो सत्य है, परमेश्वर सत्य है और सत्य कभी हमारा बदलता नहीं है। हमारा विश्वास होना चाहिए। विश्वास तो है, लेकिन विश्वास किस में है? विश्वास खुद में है या विश्वास परमेश्वर में है? और हमारा खुद का विश्वास होना चाहिए। करेक्ट। हमारा हमारा खुद का विश्वास, हमारा जो विश्वास है वो विश्वास किस पे है पता है ब्रदर? हमारा विश्वास इस पे है, संसार के ऊपर, संसार के ऊपर। नहीं, हमारा विश्वास ये है कि मैंने प्रार्थना किया है। हमारा विश्वास ये है कि हम टीचिंग सुन रहे हैं। हमारा विश्वास हमारा खुद का ऊपर में है। लेकिन Praise God. यस, करेक्ट करेक्ट हमारा करेक्ट। विश्वास उस परमेश्वर का स्वभाव के ऊपर में नहीं है कि वो परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, वो परमेश्वर जो हमेशा जागकर मेरी रखवाली करता है, वो परमेश्वर जिसने शैतान से लड़कर मुझे वापस परमेश्वर के परिवार में वापस जगह दिया। हम उस परमेश्वर का हृदय पर विश्वास नहीं करते हैं, उसका चरित्र पर विश्वास नहीं करते हैं, उसका प्रेम पर विश्वास नहीं करते। और यही सिखाने के लिए यीशु इस पृथ्वी पे आया। समझ में आ रहा है? प्रेज लॉर्ड। यस। Praise God. यीशु मसीह का काम जो इस पृथ्वी पर आके जो था, वो सिर्फ हम लोगों को हमारा पाप से मुक्ति दिलाने के लिए नहीं आया। वो सिर्फ हम लोगों को शैतान का चंगुल से छुड़ाने के लिए नहीं आया, लेकिन उसका आने का मकसद इससे भी बड़ा था। ये सब एक पार्ट था उस प्लान का। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लान, जो सबसे बड़ा योजना जो यीशु इस पृथ्वी पर आया उसको पूरा करने के लिए, वो ये था कि वो पिता को दर्शा सके, उसका प्रेम को दर्शा सके और लोगों को, मनुष्य को समझा सके कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है। समझ में आया? Hallelujah. प्रेज Praise लॉर्ड। God. क्योंकि यस, यही करेक्ट चीज करेक्ट करेक्ट। यही चीज आदम और हवा समझ नहीं पाया। अगर वो इस चीज यस, को समझ जाते, करेक्ट। उस गार्डन में, उस वाटिका में, वो शैतान का झूठ पर पाप नहीं विश्वास करते। नहीं करते। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
यस यस सिस्टर Praise यस। तो अगर हम ये बात पर अटक जाए ना, देखो ये वचन में जीसस बोल रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम इस वचन को पढ़े ना, तो इस वचन का सारांश, इस वचन का मतलब, इस वचन का अर्थ हम बहुत तरह से निकाल सकते हैं। प्रेज गॉड। Praise God. लेकिन इस वचन को यीशु क्यों यहाँ पे बोलता है और किस लिए बोल रहा है, ये समझना जरूरी। इसी के लिए हमेशा याद रखना, ओके, हमेशा याद रखना। अगर आपको याद नहीं है तो लिख लो कहीं पे। जब जब आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, ध्यान से सुनना, जब जब आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, चाहे आप अपना बाइबल पढ़ रहे हो या टीचिंग सुन रहे हो या फिर आप उस वचन पर मनन चिंतन कर रहे हो, जब जब आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, सबसे पहले उस वचन पर ये ध्यान देना कि इस वचन के द्वारा मुझे परमेश्वर का कैसा उसका जो चरित्र है, उसका जो स्वभाव है, वो कैसा है, ये मुझे सबसे पहले जानने की कोशिश करना है। समझ में आ रहा है? दीदी एक बार फिर से Praise God. रिपीट कीजिए ना। ओके ओके, प्रेज यस गॉड, थैंक यू। ओके, मान लो अभी ये ब्रदर बिमल है, मेरा ब्रदर, ठीक है, मेरा भाई। अभी ये ब्रदर बिमल मेरे को बोला कि सिस्टर, आपको अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो आप मेरे से बेझिझक मांग लीजिएगा, बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिएगा कुछ। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी जरूरत है आपको, आप बेझिझक मेरे को बोल दीजिए, हम आपको मदद करेंगे। करेक्ट? अभी ऐसा ब्रदर बिमल ने मेरे को बोला। तो अभी जब मैं ऐसा कुछ सुनती हूँ मेरे भाई से, तो सबसे पहले मेरा मन में क्या आएगा? सबसे पहले मेरा मन में आएगा, हाँ मेरा जो कमी है मैं उससे थोड़ा बात करके देखती हूँ, मेरे को यहाँ पे तकलीफ है, मेरा ये बिल पे करने का है और मेरा पास में पैसा नहीं आया है अभी तक, तो हम थोड़ा ब्रदर बिमल से पूछ के देखते हैं, फिर मेरे को पैसे मिलेगा तो हम उसको वापस लौटा देंगे। करेक्ट ना? हेलो। करेक्ट Praise God. Praise God. करेक्ट। Correct. सबसे पहले मेरा मन में क्या ख्याल आएगा? जरूरत। मेरा जरूरत कैसे पूरा हो सकता है? सबसे पहले मेरा मन में ख्याल आएगा, प्रभु धन्यवाद, आपने ब्रदर बिमल को भेजा मेरा जरूरत पूरा करने के लिए, है ना? Correct. Praise God. क्या 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 हम सबसे पहले ये सोचेंगे, ये ब्रदर बिमल ने मेरे को ऐसा क्यों बोला? क्या मेरा मन में ये ख्याल आएगा? सबसे पहला ख्याल आएगा कि किस तरह से उसने जो बोला है उसका हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मन में ये ख्याल कभी नहीं आएगा कि उस भाई का ये भाई का हृदय में कितना प्रेम है एक बहन के प्रति, कि हम लोग, मेरे लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, और हम लोग रिलेटेड भी नहीं है, सगे ये भी नहीं नहीं है। सोचेगा, नहीं सोचेगा। क्या हम उसका चरित्र पर कभी हम सोच विचार करते हैं कि ये कैसा आदमी है, कैसा इसका स्वभाव है, कैसे मेरे को ऐसा बोल सकता है? आजकल का दुनिया में तो कोई एक दूसरे को अपना बुखार भी नहीं देता है। Praise God. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब ये शब्द जो ब्रदर विमल ने मेरे को बोला, ये शब्द में सबसे पहले हम क्या उठाते हैं? मेरा फायदा। और बाद में हम सोचते हैं कि इसने क्यों ऐसा बोला, और हम यही यही तरीका परम के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर को देना ही होगा।
लेकिन परमेश्वर का हृदय में मेरे लिए कैसा है, परमेश्वर का हृदय में मेरे लिए कितना प्यार है, और उसने किस प्रेम के वजह से मेरे लिए मेरे को ये वादा दिया है। जब आप उसका स्वभाव को समझ जाते हैं ना, और आपका ध्यान उसका उस पर उस वादा देने वाला जो परमेश्वर है, जब उस पर आपका ध्यान रहता है, उसका स्वभाव और उसका चरित्र पर आपका ध्यान और आपका भरोसा रहता है ना, आप कभी उसका वचन पर शक नहीं करेंगे। Praise God. हम जब तक परमेश्वर के वचन पर डाउट किए हैं, वो मेरे लिए एक चिन्ह है जो ये कहता है कि हमने परमेश्वर का स्वभाव पर शक किया है। टू डाउट अ पर्सन्स वर्ड्स इज टू डाउट दैट पर्सन्स कैरेक्टर। समझ में आया? Praise God. हम जब जब Yes, पर yes, हम sisters, जब yes, yes. के शब्दों पर शक करते हैं, हम उन शब्दों को कहने वाला जो व्यक्ति है उसका स्वभाव और उसका चरित्र पर शक कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो वचन हम लोगों को यीशु सिखा रहा है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और इसके पहले और भी बहुत कुछ यीशु बोलता है। ओके, तो परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को इस वचन के द्वारा ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब तुम मांगते हो, जब तुम ढूंढते हो, जब तुम खटखटाते हो, तो ये सोचकर मत मांगो, ये सोचकर मत खटखटाओ कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सुनता नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर चाहता है कि तुम भिखारी की तरह भीख मांगो। तुम्हारा परमेश्वर पिता चाहता है कि तुम खटखटाते रहो, और तुम्हारा परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओ, और तब वो तुमको देगा, क्योंकि यही मनुष्य कर रहा था। क्यों? क्योंकि मनुष्य यीशु का, पिता परमेश्वर का प्रेम से बिल्कुल अपरिचित था। समझ में आ रहा है? Praise God. Praise God. Yes, yes. और यही जीसस, यहाँ पे जीसस, ये जो वचन है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, यहाँ पे जीसस कोई फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है हम लोगों को कि ये सिस्टम है, तुम मांगो तो मिलेगा, अगर नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। ये हम लोगों को सिस्टम नहीं समझा रहा है। हम लोगों को इस वचन के पीछे जो परमेश्वर का हृदय है, उसका जो प्रेम है, उसको समझा रहा है। हालेलुया। Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. समझ में आ रहा है? ओके, नाउ ये सेम अभी ये मती ने लिखा है, ठीक है। अभी हम लूक में जाते हैं, लूक चैप्टर 11, और सेम चीज को और इस गॉस्पेल में पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़िए लूक चैप्टर 11 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। देखिए, हम लोग क्या सीखे हैं पता है? आज तक हम लोग चर्च में हम लोग यही सीखे, और बचपन से हम लोग सीखते जा रहे हैं कि हमें परमेश्वर से गिड़गिड़ाना है। परमेश्वर एक बहुत कठोर हृदय वाला परमेश्वर है, जो हम लोगों से नफरत करता है, पापियों से नफरत करता है, और जो उसका कहा नहीं सुनता है, उसको पनिश करता है। तो हमारा जो सोच, हमारा जो क्या बोलते हैं नजरिया है परमेश्वर के प्रति, वो एक ऐसा नजरिया है जो बहुत कठोर परमेश्वर है ना। उसके सामने Praise जाने God. से, जब Yes, अगर yes. परमेश्वर के सामने जाना है तो सर झुका के जाना है, हाथ जोड़ के जाना है, गिड़गिड़ा के, घुटने टेक के जाना है। करेक्ट? Correct. और ये सब नियम कौन बनाया है? परमेश्वर ने बोला मनुष्य। आओ और मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, मेरे सामने घुटने टेको, मेरे सामने हाथ जोड़ो, तब मैं तुमको आशीष से भरूंगा। ये मनुष्य का सोच है जो शैतान ने मनुष्य के अंदर इस तरह से डाला है डाला है।
कि हम लोग उसका झूठ को सच मानकर चलते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का हृदय को, उसका स्वभाव को, उसका प्रेम को पहचानते नहीं है। हालेलुया। Praise God. Hallelujah. ओके ओके, नाउ पढ़िए जरा पहला Luke वचन। सब लुक 11:2। हाँ, एक एक से पढ़िए। फिर वहां किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वहां प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कंटिन्यू कंटिन्यू ब्रदर। कंटिन्यू, दूसरा वचन पढ़। उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। नेक्स्ट प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए पांचवा वचन। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दो। ओके, Praise the पॉज Lord. पॉज पॉज पॉज। नाउ अभी ये 4 वचन तक 1 2 3 4 में प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? ऐसा हुआ कि यीशु प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना समाप्त कर चुका, अभी यीशु किससे प्रार्थना कर रहा था? पिता के। से स्वर्गीय पिता से अपना। हाँ, यीशु यार अपना ये उत्तर देते यीशु रहे तो। यीशु अपना स्वर्गीय पिता से बात करता था, प्रेज प्रार्थना गॉड। करता। ओके, अभी परमेश्वर पिता से यीशु प्रार्थना कर रहा था, और जैसे ही उसका प्रार्थना खत्म हुआ, उसका उसके एक शिष्य ने उससे क्या कहा? प्रभु, हमें सिखा कि हम प्रार्थना कैसे करें। क्या इन Yes. लोगों को प्रार्थना करने नहीं आता था? ये लोग तो चैंपियन थे ना प्रार्थना करने में। आता था, लेकिन योग्य रीति से नहीं करता था। हाँ, योग्य रीति है क्या? नहीं करता था वो लोग प्रार्थना। जैसे यीशु करता था वैसे ये लोग को प्रार्थना का मतलब नहीं मालूम था। प्रेज गॉड। हम ही लोगों के जैसा है ये शिष्य भी। और ये चेला, ये जो शिष्य है, ये यीशु को बोलता है, हमें सिखा कि हम प्रार्थना कैसे करें, जैसा कि यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया था। और इस पर वह उसने बोला, तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। अभी Praise the Lord. जीसस इनको क्या करने सिखा रहा है? प्रार्थना करने सिखा रहा है। Yes. और यहाँ आगे उसको सिखाता है, हम हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमारी दिन भर की रोटी प्रतिदिन दिया कर, हमारे अपराध क्षमा कर, क्योंकि हमने भी अपनी अपराधी को क्षमा किए, करते हैं। और हमें कठिन परीक्षा में मत पड़ने दे। Praise the Lord. अभी ये 4 वचन, ये 4 वर्सेस में यीशु उनको सिखा रहा है प्रार्थना कैसे करना है ना? Yes, correct. ओके, अभी नेक्स्ट वर्स 5वां वचन में जाइए। यहाँ पे यीशु बोलता है, फिर उसने उनसे कहा, यीशु ने, ध्यान से सुनना, ओके, यीशु ने उस शिष्य से कहा, फिर उसने उनसे कहा, मानो तुम में से
किसी का एक मित्र है, ठीक है। सो तुम आधी रात उसके पास जाकर कहते हो, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। नेक्स्ट, क्योंकि मेरा एक मित्र अभी अभी यात्रा से मेरे पास आया है। अभी मान लो मेरे घर में सिस्टर राधा आती है, ओके, हालेलुया। हालेलुया। अभी Yes. सिस्टर राधा आती है मेरे घर में, और रात को रात को आती है, और मेरे घर में है नहीं कुछ उसको देने के लिए। तो अभी मैं जाती हूँ ब्रदर बिमल के घर, ठीक है। ब्रदर बिमल का घर देर रात में जाती हूँ, दरवाजा खटखटाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि ब्रदर बिमल, मेरे घर में मेरा एक मित्र आया है, सिस्टर राधा, और उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या आप मेरे को कुछ दे सकते हैं परोसने के लिए उसको? अभी ब्रदर बिमल मस्त आराम से अंदर अपना बेडरूम में है, कंबल चादर सब ओढ़ के सोने के लिए तैयार हो गया है। अभी मैं जब खटखटाती हूँ, उसका मन करेगा दरवाजा खोलने का? एकदम। नहीं खोले। Go to the 6th verse. क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास उसके सामने परोसने के लिए कुछ भी नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्स में आइए, 7वां वचन। और ये जीसस उदाहरण दे रहा है, ओके, उदाहरण दे रहा है उन शिष्यों को समझाने के लिए कि हमें प्रार्थना कैसे करना है। समझ में आ रहा है? देखो, जीसस हर टीचिंग को पैराबल्स के थ्रू समझाया है ना, दृष्टांत के थ्रू समझाया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। उसी तरह से ये प्रार्थना करने का तरीका को भी, कैसे प्रार्थना करना है, क्या बोलना है, कैसे करना है, वो सिखा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, परमेश्वर दृष्टांत क्यों यूज करता था जीसस? दृष्टांत का मतलब क्या है? उसको समझने के लिए। दृष्टांत का मतलब ये है कि जब पैरालाइज का मतलब क्या है? हाँ, पैरालाइज का मतलब क्या है उसको समझाने के लिए? क्या का मतलब? पैरेबल बोल रहा है सिस्टर। पैराबल का मतलब क्या है उसको समझाने के लिए नो नो दृष्टांत नो देता था। नो नो नो, जीसस पैराबल यूज करता था सत्य अच्छा, समझाने के लिए, यस यस करेक्ट। ओके। नाउ नाउ पैराबल का मतलब क्या है? पैराबल क्यों यूज करता था जीसस? पैराबल जो दृष्टांत बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो दृष्टांत, वो पैराबल इसलिए यूज करता था क्योंकि पैराबल का मतलब होता है कि उस पैराबल, उस दृष्टांत में जो वो सिखा रहा है, उसमें एक ऐसा छिपा हुआ सच्चाई रहता है कि वो सच्चाई को सिर्फ और सिर्फ वो समझाने वाला ही समझा सकता है। समझ में आया? यस प्रेज लॉर्ड। उस दृष्टांत में एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा मिस्ट्री छुपा है, एक हिडन मीनिंग छुपा है जो हम सब कोई को देखने से भी दिखाई नहीं देता, सुनने से भी सुनाई नहीं देता। लेकिन जब उस सत्य को, उस दृष्टांत को जब परमेश्वर जीसस उसको सिखाता है, वो उसका जो मास्टर है वही हम लोगों को समझा सकता है उसका मीनिंग क्या है। और यहीं पे जीसस ये एग्जाम्पल दे रहा है एक मित्र का, और बोल रहा है कि मान लो तुम्हारा घर में एक मित्र आया है और तुमको उस मित्र को परोसने के लिए तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, और तुम उठ के अपना दूसरा मित्र के घर जाता है। और जीसस यहाँ बोल रहा है, और कल्पना करो, 7वां वचन में देखो ध्यान से,
और कल्पना करो उस व्यक्ति ने भीतर से उत्तर दिया, मुझे तंग मत कर। क्या मत कर? तंग दुख मत दुख अभी मत दे, अभी तंग मत करो। ब्रदर विमल का घर में मैं जाके कॉल बेल बजाती हूँ, ब्रदर विमल अंदर से बोलता है, मुझे तंग मत कर सिस्टर, द्वार बंद हो चुका है, होता है, बिस्तर होता है, में होता है। मेरे साथ मेरे बच्चे हैं। बीबी है, सोया है, मत कर प्लीज। अरे उसकी बीवी तो मेरे घर होता में है, है ना। होता है, होता है, ये सबके साथ होता है सिस्टर। उसकी बीवी उसके घर में नहीं, उसकी बीवी मेरे घर में है। Praise God, praise God. अभी ब्रदर Praise विमल God. बोलता है, मुझे तंग मत कर सिस्टर, और कैसे बोलता है? भीतर से उत्तर दे रहा है। कहाँ से? भीतर से उत्तर दे रहा है, भीतर मुझे से, तंग मत yeah. कर, द्वार बंद हो चुका है, बिस्तर में मैं मेरे साथ मेरे सो बच्चे हैं, सो बीबी तुझे है, कुछ सोया है। भी देने में मैं खड़ा नहीं हो सकता। Praise God. हाँ, ओके। अभी अभी और क्या बोलता है? गो टू द नेक्स्ट वर्स, 8th वर्स। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जीसस बोल रहा है, ओके। मैं तुम्हें मैं बताता हूँ। तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, फिर भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर। प्रेज द लॉर्ड। आगे ऊपर लो। ना जीसस यहाँ पे बोल रहा है कि वो व्यक्ति, वो मित्र अंदर उत्तर, भीतर से उत्तर दे रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है ना। वो क्या बोल रहा है? मेरे पास, मुझे तंग मत करो, मेरा मेरा दरवाजा अभी बंद हो गया है, बिस्तर में हूं मैं अपने बच्चों के साथ, मैं तुझे कुछ भी देने में खड़ा नहीं हो सकता। ये सब जीसस बोल रहे। होएगा तो भी ऐसे ही बोलेगा। हाँ, जीसस यहाँ पे बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, यद्यपि नहीं, अगर वो व्यक्ति उठेगा नहीं और तुम्हें कुछ नहीं देगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वह तुम्हारा मित्र है, इसलिए तुम्हारे निरंतर बिना संकोच मांगते रहने से वह खड़ा होगा और तुम्हारी आवश्यकता पर तुम्हें देगा। देगा। इसका Praise क्या है? God. इसका मतलब क्या है? जीसस बोल रहा है कि वो व्यक्ति अंदर भीतर से उत्तर दिया, करेक्ट? हेलो, आप लोग समझ रहे हैं? हाँ हाँ, praise देखो देखो देखो, आप किसी मित्र के पास जाते हैं और वो भीतर से उत्तर देता है और कहता है, मेरे को परेशान मत करो, मेरा घर का दरवाजा बंद हो गया है, मैं अंदर अपने बच्चों के साथ में हूँ और मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। और जीसस बोलता है, ये व्यक्ति जो है, ये मित्र जो है, ये भीतर से बोला, मतलब ये जोर से नहीं बोल रहा था। ध्यान से सुनो, ये अपने मन में सोच रहा है, ये मन में सोच रहा है, यार इसको क्या पड़ा है इतना रात में आके मेरे को परेशान करने का, अभी God. उसको देना जरूरी है क्या? अभी मैं इतना आराम से सो गया हूँ, आराम से मैं अपने बच्चों के साथ में थोड़ा पहले नहीं आ सकती थी? अभी हम लोग ऐसा संकोच अपने मन में रखते हैं कि नहीं, जब कोई हमसे मदद मांगने आता? पूरा चलता है। Praise God. लेकिन मैं आपकी मित्र हूँ ब्रदर विमल, लेकिन चल रहा है वहां। मैं आपकी मित्र हूँ, और आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, सिस्टर क्यों आई है अभी? नहीं सिस्टर, अभी हम लोग मसीह में है तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, थमो थमो, थोड़ा रुको। मसीह में है इसलिए ही ज्यादा होता है। Praise God. सही है, सही है। praise हालेलुया। God, thank क्योंकि हम अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। कुछ और सही है। बात है, Praise God. सही बात है, सही बात है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है, वो हमारा हृदय को देखता है, हमारा एक्शन को नहीं।
इसीलिए परमेश्वर के राज्य में उसके सामने हम जब जाते हैं तो हमने क्या किया है ये मायने नहीं रखता है, हमने किस उद्देश्य से किया वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। Praise God, हालेलुया। praise God. Yes, correct, correct. हालेलुया। तो अभी ये जीसस बोलता है कि वो चाहे कुछ भी बोले, अपना मन में वो जो भी सोच रहा है, लेकिन वो उठकर जाके उस मित्र को जो उसका आवश्यकता है वो उसको जरूर देगा, बिना संकोच मांगते, क्योंकि वो व्यक्ति वहां पे खड़ा है और क्योंकि वो उसका मित्र है, वो उसको चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे उसको जो भी तकलीफ हो रहा हो, वो भले कंप्लेन करेगा, वो भले कुड़कुड़ाएगा, लेकिन वो जाके उसका मदद करेगा, क्योंकि वो उसका मित्र है और उसका मित्र उससे मदद मांगने के लिए आया है। समझ में आ रहा है? प्रेज गॉड। हाँ Yes, praise God, praise God. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट वर्स। नेक्स्ट वर्स में जाइए। हाँ, रीड दैट वर्ड। एक मिनट, हाँ, होल्ड ऑन। रीड, पढ़िए जो लास्ट वाला कॉलम में वचन लिखा है। या और ऊपर इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो। पॉज, रुकिए, ऊपर जाइए। और इसीलिए बोलिए फिर से सब कोई। और इसीलिए किस लिए? इसीलिए और इसीलिए मैं तुमसे इसीलिए, कहता हूँ, होल्ड ऑन। इसीलिए और इसीलिए और किस लिए जीसस ये बोल रहा है? अभी जो मैंने तुमको उदाहरण दिया ना ये मित्र का, और ये मित्र किस तरह से उसका मदद किया, उसको आवश्यकता के अनुसार जो दिया, इसलिए मैं तुमसे इसीलिए कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तुम्हें मांगो दिया, दिया जाएगा, मांगो तुम्हें, दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खटखटाओ द्वार तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। द्वार खोल दिया याद जाएगा। रखो, याद रखो, ये उदाहरण जीसस क्या समझाने के लिए दे रहा है? प्रार्थना कैसे करना है। यस यस, करेक्ट। यीशु यहाँ जिस बारे में बात कर रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि तुम खटखटाते रहो तो तुम्हारा मित्र खोलेगा, तुम गिड़गिड़ाते रहो तब वो तुमको आके देगा, तुम भीख मांगते रहो तब वो तुमको आके देगा। नो, ये नहीं कह रहा है जीसस यहाँ पे। और हम लोगों ने इसी बात को उल्टा समझा है। जब तक परमेश्वर का वचन के अनुसार जो उसने वादा किया है, जब तक मेरा चंगाई नहीं आता तब तक हम परमेश्वर से मांगते रहते, प्रभु हम लोगों को चंगा करो। या अगर हम लोग ने ये भी विश्वास किया कि हम चंगे हो गए हैं और वो सिम्टम्स जा नहीं रहा है, वो दर्द अभी भी है, तब हम फिर से चालू हो जाते हैं उस तकलीफ को रिब्यूक करने के लिए, है ना? यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जा, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जा। अरे भाई, एक बार तो बोल दिया, एक बार में जब बोला तो तुमने विश्वास नहीं किया कि वो चला गया। यस, करेक्ट। विश्वास करना चाहिए। तो जीसस यहाँ पे ये नहीं हम लोगों को समझा रहा है, ये नहीं सिखा रहा है कि तुम गिड़गिड़ाते रहो, तुम मांगते रहो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक ऐसा मित्र है जो जब तक तुम मांगोगे नहीं वो तुमको देगा नहीं, जब तक तुम गिड़गिड़ाओगे नहीं तुमको देगा नहीं, जब तक तुम खटखटाओगे नहीं तुम्हारे लिए द्वार नहीं खोलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इस बात को ध्यान देकर समझिए। वो जीसस किस बारे में बात कर रहा है? यीशु कह रहा है कि यदि तुम मेरे सच्चे मित्र होते। अभी मान लो जो आपका मित्र है, आप उस मित्र से कुछ मांगेंगे तो वो आपको देगा,
बराबर देगा। हाँ, उसके पास होएगा तो देगा। करेक्ट। तो वो मित्र आपको देने में भले हिचकिचाए, लेकिन वो देगा। और जीसस हम लोगों को इस वचन के द्वारा ये समझा रहा है कि तुम वो पिता परमेश्वर जो तुमसे इतना प्रेम करता है, वो पिता परमेश्वर एक सच्चा मित्र से भी बढ़कर है। Praise the Lord. प्रेस का वो एक सच्चा दोस्त से भी बढ़कर है। देखो, हम लोग दोस्त के पास भीख नहीं मांगने पड़ता है हमें। दोस्त के सामने, मित्र के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ बोलना होता है, और उसको सिर्फ बोलना होता है, और वो हमारे लिए, वो हमें वो चीज देता है। करेक्ट। करेक्ट। वो मदद देता है। इसीलिए और कहा यही मैं तुमको दोस्त नहीं कहा, तुमको मित्र कहा है। वो हम लोगों को मित्र का है। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है ब्रदर, ये समझना, ये हमें समझना है कि परमेश्वर हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपने आपसी जीवन में एक मित्र पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, उस पर हम लोग ट्रस्ट करते हैं, है ना। यस। अपना दोस्त पर हम लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। करेक्ट। और जीसस उसी का एग्जाम्पल देके हम लोगों को समझा रहा है कि तुम जब अपना भरोसा, सबसे ज्यादा भरोसा भरोसा एक अपने मित्र, अपने दोस्त पर रखते हो, उससे ज्यादा भरोसामंद है परमेश्वर पिता। जो Praise the Lord. वो मित्र आपको आपका सुख में साथ देगा, गारंटी नहीं है, दुख में भी खड़ा रहेगा। लेकिन परमेश्वर जब देगा। आपके पास पैसे है तो आपके पास मित्र भी बहुत होते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होते ऐसे हैं नहीं, तो आपके मित्र मित्र भी नहीं होते हैं। जाएंगे। सही बात है। और उसी मित्र पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, दोस्त आगे है हमारे लिए, है ना। करेक्ट। प्रेस का इसी के लिए जीसस हम लोगों को वो मित्र का एग्जाम्पल देके सिखा रहा है कि हम मनुष्य होकर जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और कभी कभी वही दोस्त हमारे पीठ में छुरा भोंकता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो एक सच्चा मित्र से भी बढ़कर है। उस Praise the Lord. मित्र का प्रेम, उस स्वर्गीय पिता जो हमारा मित्र से भी बढ़कर है, एक सच्चा मित्र से भी बढ़कर है, उसका प्रेम हमारे लिए बिल्कुल भी कम नहीं होता है, और उसमें कंडीशंस नहीं लगा है। Praise the Lord. यीशु यही कहता है, तुम्हें पता है अगर एक सच्चा दोस्त को बिना भीख मांगे और गिड़गिड़ाए जवाब देना चाहिए तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कैसे जवाब दोगे? प्रेज गॉड। तो अगर प्रेस परमेश्वर हमारा हमारा दोस्त, हमारा मित्र से बढ़कर है, और वो अगर हमसे कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर हम लोगों को, यीशु ये समझा रहा है कि तुम्हें उस स्वर्ग के पिता के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलो और हाजिर होता है, ढूंढो तो तुम तुरंत पाते हो। और परमेश्वर हम लोगों को, यीशु मसीह इस वचन के द्वारा ये समझा रहा है कि वो पिता का हृदय तुम्हारे लिए प्रेम से इतना भरा है, दया से इतना भरा है, अनुग्रह से इतना भरा है कि वो पिता परमेश्वर तुमको मांगने से पहले ही दे देता है। समझ में आ रहा है? प्रेस का Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारा सच्चा मित्र है।
हमें हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें हमें मांगते रहने की जरूरत नहीं है, हमें खटखटाते रहने की जरूरत नहीं है, हमें ढूंढते रहने की जरूरत नहीं है, हमें स्वर्ग को हिलाने की जरूरत नहीं है। एक सच्चा मित्र जानता है कि उसके दूसरे मित्र को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। गिड़गिड़ाने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। यही यीशु सिखा रहा है कि जब तुम स्वर्गीय पिता के पास आते हो, उसने स्टार्ट किया ना ये वचन को, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे। तो वो ये समझा रहा है कि जब तुम मेरे पिता के पास आते हो, उस पिता, वो पिता जो स्वर्ग में स्थापित है, वो पिता पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। और जब तुम उस पवित्र पिता के सामने आते हो, अपने आप को पापी मत समझो, क्योंकि इसी पिता परमेश्वर ने मुझे अपना इकलौता पुत्र को भेजा है तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए, तुम्हारे पापों को अपने Yes. ऊपर लेने के लिए, और उसके लहू के द्वारा तुम्हें क्षमा प्रदान करने के लिए। और वो सब इसलिए कर रहा है ताकि तुम जब उस पिता परमेश्वर के सामने जाओ तो तुम घबराहट के साथ नहीं, शक के साथ नहीं, गिल्ट के साथ नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ जा सको, विश्वास के साथ जा सको कि वो तुम्हारा भी स्वर्गीय पिता है। समझ में आ रहा है? यस सिस्टर, करेक्ट 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 Thank you, सिस्टर। Jesus. उसमें लिखा है तेरा राज्य आओ, तो तेरा राज्य बोल तो रोमन 14:17 वही है क्या? तेरा राज्य आओ, वो लिखा है ना उसमें। परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है ब्रदर, उसका पवित्रता, सम्यता वचन। और होल्ड ऑन, पवित्र। रोमन 14:17, रोमन 14:17 में लिखे है तेरा राज्य क्या है? वही है रोमन्स क्या? रोमन 14:70, 14:17 परमेश्वर का राज्य उसका धार्मिकता है, उसका शांति है, और उसका पवित्र आत्मा से के प्राप्त द्वारा मिलता आनंद है। है। हाँ, तो वही है ना? उसका, यस यस, उसका किंगडम, उसका जो राज्य है ब्रदर, वो है परमेश्वर का, उसका धार्मिकता। अभी अगर आप धार्मिकता को समझो तो धार्मिकता प्रभु का स्वभाव है, और उसी के बारे में जीसस एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। वही उस पिता का स्वभाव को देखो। जीसस, गो टू कोलोशियंस चैप्टर, कोलोसी 1:15 को खोलिए। एक एक ओके, नाउ सी दिस। वह अदृश्य परमेश्वर का, वह दृश्य रूप। अदृश्य प्रतिरूप का परमेश्वर प्रतिरूप का, और सारी सृष्टि में पहला है। हाँ, वो परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि का क्या है वो? पहलौठा। मतलब ये अदृश्य परमेश्वर जिसको हम लोगों ने देखा नहीं है, पर पिता परमेश्वर जो अदृश्य है, उसको हम लोगों ने नहीं देखा है, उसको दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए कि वो किस तरह का है, यीशु आता है। यहाँ पे लिखा है वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। मतलब अगर आपने यीशु को समझा, यीशु को पहचाना, तो आपने पिता परमेश्वर को पहचाना और समझा। इसको ढाले दिया। और यही चीज, यही चूक यीशु के शिष्यों के साथ भी हुआ। यीशु के शिष्यों ने भी यही सवाल किया यीशु से और कहा, हे हे यीशु, हमने पिता को दिखा। और यीशु ने उनको जवाब दिया, अगर तुमने मुझे देख लिया है तो तुमने मेरे पिता को भी देख लिया है, क्योंकि वो उसका प्रतिरूप है। समझ में आ रहा है? गो बैक टू 11, लूक 11।
7th verse, sorry, और वहां भीतर से उत्तर देता कि मुझे दुख न दे। हेलो, अब तो या मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आता हाँ है। अरे सिस्टर। यस सिस्टर, आ रहा है आपका आवाज। तब Okay, brother, पूजा share सिस्टर, the पूजा screen. पूजा सिस्टर पढ़ो। और वो भीतर से उत्तर देता कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है हाँ, now I can see. और मेरे Okay, बालक। sorry, 1 minute. अच्छा, 11वां वचन में आइए। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। हालेलुया। और यहाँ पे मेरा आवाज क्लियर है आप सबको? हाँ हाँ दीदी। यस, क्लियर है, एकदम क्लियर है सिस्टर। ओके, नाउ यहाँ पे यीशु कहता है, कम डाउन टू द वर्स 11। स्क्रीन में मुझे अभी भी 7वां वचन दिख रहा है। नहीं, तुम में ऐसा कौन है, वही है वचन। 11 एक मिनट, हाँ, तुम में लेट ऐसा मी। पिता कौन होगा जो यदि उसका पुत्र मछली मांगे तो मछली के स्थान पर उसे सांप, वही है ना। ओके, मे बी मेरा स्क्रीन में, या नाउ आई कैन सी, थैंक यू पढ़ो जीसस। सिस्टर ओके, पूजा नाउ पढ़ो। यहाँ पे यीशु कहता है, तुम में ऐसा पिता कौन होगा जो यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। ना पहला उदाहरण क्या दिया परमेश्वर ने? यीशु ने पहला उदाहरण किसका दिया? एक मित्र का। और ये समझाया कि अगर हम मनुष्य एक अच्छे मित्र होकर भी हम धोखा दे सकते हैं, हम कुड़कुड़ा सकते हैं, परमेश्वर उस मित्र से भी कहीं बढ़कर है, जो हम लोगों को बिना कुड़कुड़ाए, बिना कंप्लेन किए हम लोगों को हमसे प्रेम करता है, हमें आशीषित करने में हिचकिचाता नहीं है। अभी दूसरा एग्जाम्पल देता है, यही बात समझाने के लिए। क्या बात समझाने के लिए? कि प्रार्थना कैसे करना है। समझ में आ रहा है? यस सिस्टर। और यहाँ यस पे यस पिता का उदाहरण देता है, एक पिता और पुत्र का रिश्ता, उसका उदाहरण देके वो समझाता है कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। क्या आप में से कोई ऐसा करेगा? नहीं, नहीं। नहीं करेगा, नहीं। यदि वो ऐसा अंडा करेगा, मांगे तो बिच्छू देगा? नहीं देगा। नहीं ना। 13 वचन को पढ़िए, 13वां वचन को। अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। हाँ, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो अच्छाई से भरपूर है, जिसमें कोई पाप नहीं है, जिसमें सिर्फ दया है, प्रेम है, करुणा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भलाई है, वो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। करेक्ट, परमेश्वर स्वर्गीय पिता एक एक अर्दली फादर, अर्दली मतलब जो एक जो मनुष्य इस जीव इस यहाँ इस पृथ्वी पे जो रहता है, हम जो बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते, स्वर्गीय पिता तो अच्छाई से भरपूर है, उसमें तो कोई पाप नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। वो स्वर्गीय पिता जो इतना भला है, वो अपने मांगने वालों को क्या लटका के रखेगा? ये बोलेगा पहले तुम आओ,
पहले मैं सोचूंगा कि तुमको आशीष देना चाहिए या नहीं। पहले मैं तुम्हारे नहीं पूरे पाप का कच्चा चिट्ठा चेक करूंगा। नहीं उसके नहीं बाद में अगर मेरा मन किया तो हम तुमको आशीष से भरेंगे। और अगर नहीं, किसी ने ऐसा नहीं। तुम्हारा कंप्लेन किया या अगर तुमने कुछ कुछ गड़बड़ किया, किसी को कुछ तकलीफ दिया, तो तुम्हारा प्रार्थना होल्ड पे चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। Praise God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. क्या हम हमेशा पिता के बारे में, हम परमेश्वर के बारे में ऐसा ही नहीं सोचते? हमने कुछ गलती किया इसलिए मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं आया। मैंने किसी के लिए प्रार्थना किया और वो व्यक्ति मर गया इसलिए क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ किया। ऐसा ऐसे क्या, वैसे ही सोचता है। परमेश्वर ने मेरे को सजा दिया। परमेश्वर किसका बुरा नहीं करता है, और हम यही करते हैं ना हर बार लेकिन प्रार्थना में। हम लोग सोचता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है नहीं आता, इसके लिए नहीं और, आता है। और, और हम ये सोच रहे हैं, हम ये तुरंत सोचते हैं कि हो सकता है मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सुबह उठ के प्रार्थना नहीं किया, मैंने फास्टिंग मैंने सोचा था फास्टिंग रखूंगा लेकिन बीच में मैंने कुछ खा लिया गलती से। अब ये तो पनिशमेंट मिल रहा है मुझे। ऐसा ही चलता है अभी, ऐसा ही सोचता है, ऐसा नहीं है। ये जीसस हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके वचन के आधार पर हम विश्वास करते हैं, उसका वचन हम लोगों के लिए सबसे बड़ा गढ़ है जो हम लोगों को ये समझाता है कि वो परमेश्वर पिता ने जो तुमको वादा दिया है वो परमेश्वर सच्चा है और वो अपना वादा को हर बार पूरा करता है। मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाने की, भीख मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक सच्चा मित्र से भी बढ़कर पिता है, मित्र है मेरे लिए। वो एक बुरा पिता जो इस दुनिया में पाप से भरा हुआ है, उससे बढ़कर वो एक इतना भलाई वाला स्वर्गीय पिता है, हमारा परमेश्वर है, जो हमें मांगने से भी पहले हमें सब कुछ देता है। और ये वही स्वर्गीय पिता है जिसने मुझे अधिकार दिया है इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के जीव जंतु पर, शैतान के हर कार्य पर मुझे अधिकार दिया है। क्या पड़ा है परमेश्वर को इतना सब कुछ मेरे लिए करने के लिए? क्या मैं इस लायक हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं इसका हिस्सेदार हूं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। परमेश्वर ने मुझे सबसे बड़ा चमत्कार जो मेरे जीवन में किया है वो है मेरा नया जीवन। मेरा पुराना पाप का स्वभाव को उसने बदल दिया है और अपना धार्मिकता से मुझे ढक दिया है। क्यों ये सब किया उसने? क्योंकि वो मेरे से प्रेम करता है। और यही परमेश्वर जो मुझे धार्मिकता दिया है, जो मुझे मेरे हर पाप से क्षमा किया है, मुक्त किया है शैतान के हर काम से, क्या यही स्वर्गीय पिता अपना यीशु मसीह जो उसका इकलौता पुत्र जिसको उसने कुर्बान किया है, क्या उसके द्वारा वो मुझे हर आशीष नहीं देगा? सोचना है इस बात को। जरूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब शक आता है मन में, टेंशन आता है, वरी आता है, स्ट्रेस आता है, तो उस वक्त इस वचन को, इस सत्य को याद करना है और इसका अंगीकार करना है और भरोसे, कॉन्फिडेंस के साथ में ये बोलना है कि परमेश्वर जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो हमेशा हमेशा अपना वचन का पालन करता है। उसने अगर कह दिया है तो वो हो गया है और मैंने विश्वास किया है, चाहे वो मुझे दिखे या ना दिखे। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि वो मेरे लिए हो गया है और इस पर हमें अड़े रहना है। शैतान अपना हर कोशिश करेगा हमें इस सत्य से हटाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप हटेंगे उसका झूठ सुन के या फिर आप सत्य को पकड़कर अड़े रहेंगे जब तक वो सत्य का क्या बोलते हैं, उस सत्य का पूर्णता को आप देखना ले।
निर्णय हमारे हाथ में है। Praise शक God. करना है या विश्वास करना, प्रार्थना सोच करना के है या भीख मांगना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किस तरह से प्रार्थना करना है। और यही चीज पहले 2 पत्र 1:3 में लिखा, पढ़िए 2 पत्र 1 का। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ सब जो कुछ जीवन जो और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। कैसे दिया है? इसकी उस पहचान के द्वारा। परमेश्वर की पहचान के द्वारा। ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो हमें जीवन और भक्ति के संबंध से जुड़ा हुआ है, जो हमें चाहिए, उसको दे दिया है। कैसे? उस परमेश्वर की पहचान के द्वारा। तो जितना हम उस परमेश्वर की उस परमेश्वर को, यीशु को पहचानने में हम अपना समय लगाते हैं, जितना हम उसको पहचानने में समय लगाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उतना ही उसने जो हमारे लिए ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा जो हासिल किया है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरत है, जो हमारा भक्ति के लिए जरूरत है, उसमें हम अपनी सहभागिता और भागीदारी हम पाते हैं और उन सब चीजों को विश्वास से रिसीव करते हैं। तो जब आप वचन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये वचन मुझे परमेश्वर का किस पहचान को दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है? जी। यस। सीधा ब्लेसिंग पे पहले मत जाना। जब जब वचन को पढ़ो, सबसे पहले पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा मुझे इस वचन के द्वारा मेरे यीशु मसीह का हृदय को दिखाइए। और जितना आप उसका हृदय को समझते हैं, उसका प्रेम को समझते हैं, उतना आपका जो विश्वास है, जो उसने आशीष हम लोगों को उस वचन के द्वारा दिया है, उसका जो प्रॉमिसेस है ऑफ ब्लेसिंग्स, वो हम लोग उस पर विश्वास हमारा बढ़ता है। अविश्वास के लिए जगह नहीं बचता है फिर। इसलिए शैतान चाहे आपका हीलिंग, आपका चंगाई को कितना भी रोक कर रखे, चाहे आपका वो जॉब को कितना भी नाश कर सके, चाहे वो आपका जीवन में एक के बाद एक कितना ही तबाही क्यों ना ला सके, जब तक आपका फोकस उस परमेश्वर का चरित्र पर लगा है, शैतान आपका विरुद्ध बिल्कुल बिल्कुल फेल है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो हर वक्त परमेश्वर के वचन पर जब आप ध्यान देते हैं, तो उसका पहचान पर फोकस कीजिए। उस वचन के द्वारा उसका चरित्र को, उसका हृदय को पहचानने की कोशिश कीजिए। और बाकी सब कुछ जो उसका आशीष है, वो आपको ढूंढते हुए आएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू जीसस। सिस्टर बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा। नो क्वेश्चन। ये टीचिंग को बार बार सुनने की जरूरत है ब्रदर, क्योंकि सिस्टर हम कभी कोई किसके सामने बात करेगा तो उसका बातों से नहीं जानेगा, उसका अंदर का हृदय कैसा है वो पहचानना चाहिए, तो हम लोग को मालूम होता है। हम लोग खाली ऊपर ऊपर से उसका जबान से विश्वास करेगा तो नहीं चलेगा, उसका हृदय में क्या है उसमें से हम लोग उसको पहचान सकते हैं। वैसे ही उसका पहचान से हम समझ सकता है। प्रभु यीशु का पहचान बहुत इम्पोर्टेंट है। खाली बोलने वाला बहुत बोलता है, लेकिन उसका अंदर क्या है वो पहचानो, बाद में बात करो। उसको देने का क्या, नहीं देने का, लेने का नहीं लेगा, उसका अंदर से क्या है। ऊपर से कोई भी कुछ भी बोलेगा, मीठा मीठा बोलेगा, वैसा वैसा करके फंसा सकता है, लेकिन अंदर क्या है वो पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है।
सही बात है सिस्टर, वेरी गुड, वेरी नाइस टीचिंग। Praise God. Thank you, प्रेज द Jesus. लॉर्ड सिस्टर, मुझे क्वेश्चन पूछना था। Yeah, sister. हेलो, हाँ जी। सिस्टर, जैसे कि आपने कहा कि हमें परमेश्वर को पहचानने में फोकस करना चाहिए, तो क्या आप Yeah. इसका एक कोई एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि जैसे मैं कोई वचन है, मैं उसको मेडिटेट कर रही हूँ, तो उस वचन Okay, के okay, द्वारा okay, परमेश्वर okay. को कैसे पहचानें? थैंक यू। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ओके। 2 पीटर 1:24 में लिखा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, राइट? चंगे हो गए। हाँ जी। नाउ दैट स्क्रिप्चर, वो जो स्क्रिप्चर है, अगर हम इस वचन को सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वो इनकम्प्लीट है। Just put that scripture 1 Peter 2:24. Okay. Now see this, हाँ, देखिए यहाँ क्या लिखा है। उसने, किसने? यीशु ने क्रूस पर अपने देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया, ताकि अपने पापों के प्रति, मतलब हमारे पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए, और जो कुछ नेक है उसके लिए हम जिए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ा, करेक्ट? और क्रूस पर जब वो चढ़ा, वो कैसे चढ़ा? हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, करेक्ट। और मर के धार्मिकता के लिए हमें जीवन जीने का काबिल बनाया। करेक्ट। और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो हम यीशु के मार खाने से कैसे चंगे हुए? हम यीशु के मार खाने से तब चंगे हुए जब यीशु ने मेरे हर पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर चढ़ा, और एक शर्मनाक मौत मरा। और वो इसलिए मरा ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता के काबिल बने और उसकी धार्मिकता को स्वीकार कर सके। और इसी धार्मिकता के वजह से आज हम प्रभु यीशु के मार खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो चंगाई जो हमें मिली है यीशु के मार खाने से, जो हम चंगे हुए हैं, ये हमारा ब्लेसिंग है सिस्टर। लेकिन इसका जो रूट, ये ब्लेसिंग जो है, ये चंगाई जो है, ये है फ्रूट, ये है फल। लेकिन इसका रूट, इसका जड़ क्या है? इसका जड़ है परमेश्वर का प्रेम। नो 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 नो, होल्ड ऑन, नॉट विश्वास। इसका जड़ ये है कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्रेम इस प्रकार से दर्शाया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को अपने लिए नहीं रखा, बल्कि हमारे पापों का सजा जो हमें मिलना था अपने पुत्र पे डाला, और उस पुत्र को सूली पे चढ़ाया, ताकि उस मौत, उस लहू के द्वारा, जो उसका निष्पाक लहू जो था, जो उसका होली ब्लड, उसके द्वारा वो हम लोगों को साफ कर सके, क्षमा कर सके, पवित्र बना सके, ताकि हम उसका राइचियसनेस, उसका धार्मिकता का सहभागी बन सके। ये परमेश्वर पिता का हृदय है, ये परमेश्वर पिता का चरित्र है, ये परमेश्वर पिता का दया है मेरे लिए। और उसका फ्रूट है हीलिंग फ्रॉम एवरी डिजीज, हर बीमारी से, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक हो। तो हम जितना इस वचन पर, हम ये वचन को हमेशा आधा पढ़ते हैं। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए, लेकिन उसके मार खाने, वो क्यों मार खाया और वो किस लिए मार खाया, ये हम नहीं पढ़ते। दैट्स व्हाई हमारा फोकस हमेशा ब्लेसिंग पे रहता है, हमारा फोकस हीलिंग पे रहता है। और जब हीलिंग नहीं आता है तो हम उसी परमेश्वर को डाउट करते हैं जिसने मेरे लिए अपना कुर्बानी दिया। Did you get the answer? Did you understand, sister? समझ में आया? Who was that? जिसने हाँ जी ये सवाल सिस्टर, हाँ जी, समझ में। हाँ जी सिस्टर, मैं हूँ कला। तो आपका मतलब ये है कि जब हम वचन को बोल रहे हैं, उसको मेडिटेट कर रहे हैं, तो उस वचन में जीसस ने हमारे लिए जो किया, उस चीज को मेडिटेट करना है, rather देन कि मैं
हील हो गए, या अपने बारे में सोचना कि मैं इस चीज चंगाई चाहती हूँ, उसको ना फोकस करके जो जीसस ने क्रूस पे किया उस चीज को फोकस करना है। Yes, राइट? yes. You have to focus. You have to focus on why God has healed you. God has healed you through his son Jesus, and the wounds that Jesus suffered on his body, God has healed you because of his love for you. Because he wants you to be healthy, because he loves you, that's why he wants you to be whole. He does not want you to have anything missing or anything broken in your life. Why? Because of his love for you. प्रेज गॉड। समझ में आया सिस्टर कला? हाँ जी सिस्टर। ओके सिस्टर, थैंक यू सो Sister, मच सिस्टर, आई गॉट इट, थैंक यू। मेरे टो में एक इन्फेक्शन हुआ था, ओके, जिसके वजह से मेरा जो टो नेल था वो पूरा खा गया था, वो इट वाज ऑल गॉन, देयर वाज नो नेल, नाखून नहीं था उसमें। और जब जब मैं उसको देखती थी मुझे ये हमेशा खलता था कि ये खराब हो गया है, खराब हो गया है, दिस इज नॉट हील्ड। समझ में आ रहा है? तो जब मैंने परमेश्वर का वचन को पढ़ना चालू किया, मैंने कभी भी उस जो मेरा अंगूठा का जो नाखून था उसके लिए मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया। मैंने सिर्फ ये विश्वास किया कि प्रभु आपके कोड़े खाने से आपने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया है। और मेरा ध्यान मैं कभी भी उस नेल पर, उस नाखून पर रखती नहीं थी। मैं अपना हमेशा पूरा ध्यान यीशु के वचन में लगा के रखती थी और उस वचन पर ध्यान देती थी कि यीशु ने मेरे लिए ये सब क्यों किया। और जब जब मैं वचन पढ़ती थी उसका आशीष मुझे ये बताता था, उसका प्रॉमिसेस मुझे ये बताता था कि ये बताता है कि यीशु मेरे से कितना प्यार करता है, और ये उसका जो ब्लेसिंग है मेरे लिए, ये उस प्रेम का प्रूफ है, प्रमाण है। समझ में आ रहा है? तो जितना मेरा फोकस जीसस का प्रेम जो मेरे प्रति है उस पर बढ़ने लगा, अचानक से एक दिन मेरा ध्यान प्रभु ने मेरे नाखून पे लगाया और मुझे बोला, देखो तुम्हारा नाखून, वो पूरा का पूरा नया, क्लीन, एकदम साफ, हेल्दी नेल उस अंगूठा में उग के आ गया। Praise God, Praise hallelujah. इट इज नॉट Thank you, पॉसिबल। Jesus. जब Glory नाखून to चला God. जाता है Thank you. आफ्टर यू ग्रोथ होने के बाद में, एंड ग्रोथ होने के बाद में आप जब बड़े हो जाते, खैर अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों का जल्दी हो जाता है ग्रोथ, लेकिन वंस यू आर ग्रोन वो नेल बढ़ता नहीं, इट बिकम्स डैमेज्ड फॉरएवर। तो परमेश्वर जो सिखा रहा है हम लोगों को वो ये है कि मुझे कभी गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी सिस्टर, मुझे कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे उससे चंगा कर दो, उससे चंगा कर दो। मेरा ध्यान सिर्फ ये था, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे। मेरा ध्यान इस पे था। समझ में आ रहा है? Praise God. Yes, चंगाई, रोटी, दिन भर की रोटी, और हमारे धार्मिकता के लिए, हमारे भक्ति के लिए मुझे जो कुछ भी चाहिए वो प्रभु का पहचान के द्वारा मुझे प्राप्त होता गया। और यही यही प्रभु यीशु हम लोगों को सिखा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. आई होप Praise God. आपको समझ में आया। बहुत अच्छे Thank you so much sister. बहुत अच्छे से समझ आया, थैंक यू सो मच। प्रेज गॉड। Praise God. एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी का कोई सवाल है? हाँ सिस्टर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रभु या को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, हालांकि उसने सब कुछ दे दिया था पहले से ही। आप क्लास में कब से जुड़े हैं ब्रदर? अभी नया हूँ। नहीं, आज अभी ये वाला क्लास में आप शुरुआत से थे? हाँ, शुरुआत से ही था। हाँ, तो आपने शायद ध्यान देके नहीं सुना। मैंने
यही चीज ये पूरे टीचिंग में समझाया है। तो आप एक काम करना, जब ये वाला जो रिकॉर्डिंग है, ये ब्रदर बिमल इसको यूट्यूब में अपलोड कर लेंगे, और आप इस टीचिंग को लेके इसको बार बार सुनना, आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी बिल्कुल। यस ओके, क्योंकि मैंने इसी चीज को पूरे टीचिंग आज मैंने इसी को समझाया है। मेरे मन ओके, में एक सो से वो आता है प्लीज टीचर। लिसन, जी प्लीज लिसन टू द टीचिंग। एक बार फिर से सुन लीजिए ये टीचिंग को। यस। प्रेज गॉड। एनीवन एल्स? और कोई है? एनी क्वेश्चंस? हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके ब्रदर बिमल, ओवर टू यू। प्रेस थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत अच्छा तरीके से इस वचन को हम लोगों को सिखाया। हम लोग जहाँ तक सोचे थे हम वो इसमें तो बहुत खजाना निकला। प्रेस गॉड, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आपने और हम पिटारा लोगों ने खोला ना कल, तो आज होली स्पिरिट हम लोगों को सिखाया कि कैसे हमें गहराई में उतर के खोदना है। प्रेस गॉड, बहुत बहुत अच्छा टीचिंग हम लोगों ने आज सीखा है। और हम यही बोलते हैं कि टीचिंग को जब तक हम बार बार नहीं सुनेंगे, उसके बताए हुए रहस्य को हम लोग एक बार में समझ जाए ऐसा नहीं है। उसको बार बार जब हम सुनते हैं तो वो एकदम हमारे अंदर में एक गढ़ बनाने लग जाता है। प्रेस गॉड, हालेलुया। और जैसा हालेलुया। आज का टीचिंग है, बहुत जवाब मिला है। ये स्क्रिप्चर लेके बहुत कोई गलतफहमी में रहते हैं। इवन मैं भी जब वर्ड में नहीं था तो मैं इसका एकदम गलत मतलब निकालता था। प्रेस गॉड। लेकिन अब हम लोग को समझ में आ गया है, जान गए हैं कि प्रभु हम लोगों को दे दिया है। हमको एकदम विश्वास के साथ, बोल्डनेस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में उसके पास में जाना है। प्रेस गॉड, या और हालेलुया। क्यों दिया है, उसका देने का उद्देश्य क्या है, ये ध्यान रखना है सबसे जरूरी। प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस। तो यस सिस्टर, बहुत आज अच्छा हम तरह से लोग समझाया, बहुत अच्छा तरह से समझाया। इसीलिए कल आपने बोला ना, चिकन बिरयानी से बेहतर सवाल पूछा, तो वही आपको सवाल सवाल का जवाब मिल गया। ये केएफसी नहीं है, केएफसी से बेहतर है। तो हम हाँ, लोग कैसा ये हम लोग क्यों ऐसा प्रेस बोलता गॉड, है? हम लोग का क्यों ये हर एक जन का बोलता है, मांगो तो मिल जाए, ढूंढो लो, ये हम लोग समझ में नहीं आता था। मांगो ये तो ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा क्यों बोलता है? लेकिन इसका मतलब क्या है, तो आपने इसका अंदर क्या खजाना है, क्या है सीक्रेट, वो आपने इसने प्रेस गॉड। तो अब हम तो हालेलुया। लोग ये यहीं पे केएफसी से आज बेहतर है। Praise the Lord। अच्छा है, थैंक यू सिस्टर। हम लोग यहीं पे आज के लिए स्टॉपेज करते हैं। कल फिर 8 बजे मिलते हैं। तो कौन थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए? प्रेस गॉड, हालेलुया। कोई भी? थैंक यू जीसस। मैं कर दूं भैया? हाँ हाँ, कीजिए कीजिए। यस पूजा सिस्टर करो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। पिता पुत्र क्रूस के चिन्ह के पास हम सभी आते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज फ्लोरिटा सिस्टर ने जो भी परमेश्वर आपके वचन का खुलासा हमारे ऊपर किया, आपकी बुद्धि ज्ञान समझ से परमेश्वर, उसको हम पूरी तरह से रिसीव करते हैं। और परमेश्वर हमने पूरा समझ ज्ञान प्रभु आपके ही द्वारा पाया है परमेश्वर। प्रभु हर एक लोग परमेश्वर आज जो वचन प्रभु आपने प्रकाशन डाला है हम पे, परमेश्वर हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि प्रभु ये वचन बहुत ही अद्भुत है। लोग हम पहले इसको पूरी तरह से जानते नहीं थे, लेकिन प्रभु आपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी पूरी तरह से मदद की परमेश्वर, इस वचन का और भी खुलासा किया। धन्यवाद प्रभु। जैसे अलम के एक एक भाई बहन जो रोज प्रतिदिन हमें परमेश्वर वचन के ज्ञान समझ बुद्धि आपकी ओर से देते हैं प्रभु, सच में परमेश्वर अद्भुत ज्ञान का प्रकाशन हमें मिल रहा है, गहरे भेदों का प्रकाश हमें मिल रहा है परमेश्वर। प्रभु हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने हमें दे दिया है परमेश्वर। धन्यवाद, ये समझ बुद्धि आपने दी प्रभु।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे पास आपको देने के लिए प्रभु सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद, आप कुछ और नहीं मांगते, आप देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। नित प्रतिदिन प्रभु हम जागते हुए सोते हुए सिर्फ आपको धन्यवाद करें, आपके वचनों का मनन करें परमेश्वर, आप में बने रहे परमेश्वर, अंदर से बाहर प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपने हमें तैयार कर दिया है परमेश्वर। प्रभु ब्रदर जॉनसन को भी प्रभु आप अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी टीम बन रही है परमेश्वर, लोग हर एक घुटना आपके आगे टिक रहा है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आने वाला कल का दिन प्रभु हम विश्वास करते हैं कि एक नया भेद, नई खुलासा आपके वचन प्रभु हमारे अंदर आएगा, और परमेश्वर उसका भी प्रकाशन आप हमें देंगे कल। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आने वाले कल के समय के लिए, हर एक घड़ी के लिए। प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमेन, आमीन। आमेन। Thank you, आमीन। Thank you, सिस्टर Jesus. थैंक यू वेरी मच आमीन। सिस्टर।